नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर सत्यम त्रिपाठी। हम लोग आज आईएनएम की सीरीज से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जो हम आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस का स्पेशल सीरीज लेकर के आए हैं। और ये आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उसी से रिलेटेड टॉपिकों को करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको इससे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस पीडीएफ में आपके जितने सारे बीपीएससी या बिहार पुलिस एसआई या आपकी सीसी का जो बिहार में एग्ज़ाम हुआ है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों मिक्स मिला करके बीपीएससी टीआरई 2, 1 और 3 में जितने भी सारे कांस्टेबल या फिर आपकी बीपीएससी की जो 67 सीसी वाला पेपर हुआ था, सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। तो आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन के आगे उनके सनों को भी मेंशन किए हैं। तो हम लोग चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। और आप लोग काफ़ी कलम लेकर के बैठे, क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंट की पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और आप उसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग इससे वहाँ से डाउनलोड कर करके रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो देखिए, जो 1857 की आपकी क्रांति हुई थी, हमने इसका एक प्रीवियस वीडियो बना करके डाल दिया है। तो 1857 की जो क्रांति थी, आपका जो उस समय जो विद्रोह बिहार के जो नेता माने जाते थे, आपके कौन माने जाते थे? आप लोग इसके लिए इसको कमेंट में अपना आंसर बताइए। देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह। देखिए, जो 1857 की क्रांति थी, जो आपका पीर अली हुआ करते थे, वो पटना से इसका नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। और बिरसा मुंडा को बारे में तो पता ही, 1899 में झारखंड के क्या थे, आदिवासी आंदोलनों का इन्होंने क्या किया था, मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी साथियों? वो हुई थी आपकी 28 दिसंबर को। कब हुई थी? 28 दिसंबर को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये जो है आपका मुंबई में होना था, लेकिन मुंबई में प्लेग फैल जाने 1885 ईस्वी में हुई थी। और ये किस स्थान पर होना था? ये आपका कलकत्ता में होना था, लेकिन कलकत्ता में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ग्वालियर टैंक, मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, इसको किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 के लिए गांधी जी को बिहार किसने आमंत्रित किया था? देखिए, आपका जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में जो हुआ था, वो आपका गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और आपका बिहार में हुआ था। उस समय जो बिहार में आपकी जो 3 कठिया पद्धति थी, जिसपे 1/3 भाग पर क्या था कि आपका नील की खेती करना अनिवार्य हुआ करता था। तो उस समय जो नील किसानों की दुर्दशा थी, उस दुर्दशा को देखते हुए जो आपके बिहार राज्य के राजकुमार शुक्ल जी थे, उनके मतलब कहने के अनुसार से क्या हुआ था, ये चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी गए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था, उसे हजरत मूसानी ने लिखा था। और देने की बात करें तो भगत सिंह इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो आप लोगों को बताना बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था। 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1912 में। इसको आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1918 में, 15 अगस्त 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में या 10 अप्रैल 1919 में। तो देखिए जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन माने जाते हैं। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो आपका गठन हुआ था वो कब हुआ था साथियों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपका 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और इसका जो गठन हुआ था 1931 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। डांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी। देखिए डांडी मार्च की जो शुरुआत है उससे आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखिए डांडी मार्च की शुरुआत कहने वाले, देखिए डांडी है सेवा ग्राम आश्रम है अहमदाबाद या साबरमती। तो देखिए डांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी आपकी डांडी से हुई थी, ना कि आपकी साबरमती आश्रम से हुआ था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। देखिए करो या मरो का नारा आपका असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबनिया अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखिए करो मरो का नारा जो आपका गांधी जी के द्वारा दिया गया था, और यह नारा आपका असहयोग आंदोलन के द्वारा दिया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल ने कहाँ की थी। देखिए गदर पार्टी की जो आपकी स्थापना थी ये आपका लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। बिहार में 3 कठिया प्रथा का संबंध किस खेती से माना जाता है। तो हमने बताया था 1/3 भाग पर क्या था, नील की खेती क्या करना था, अनिवार्य था, नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, बी राइट हो जाएगा। देखिए आपका सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपकी किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और देखिए जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय की आपकी 2 पुस्तकें बहुत फेमस है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, संवाद कुमुदनी और मिरातुल अखबार। तो ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक की केसरी जैसी आपकी पत्रिका वो प्रसिद्ध है। और ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है आपकी गुलामगिरी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना कौन किया था। तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना आपका किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है SN राधाकृष्ण, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों, ऑप्शन नंबर डी है आपका स्वामी विवेकानंद। तो आप लोगों को बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। देखिए आपका देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना आपका मदन मोहन मालवीय ने किया था। देखिए भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने क्या किया था, 1898 में क्या किया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था, आपका BHU यानी BHU की स्थापना किया था। और BHU का स्थापना आपका डेविड हेयर के सहयोग से हुआ था कल, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लिखा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का सबका आयोजन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। लिखा आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आप लोगों को बताना, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए आनंद मठ है, आनंद मठ आपकी बहुत प्रसिद्ध रचना और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आनंद मठ आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की आपकी रचना है, उसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। तो चलिए आज़ाद हिंद फौज INA का स्थापना कहाँ हुआ था, जापान, सिंगापुर, बर्मा या जर्मनी। तो देखिए INA की जो स्थापना हुई थी आपकी कहाँ हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1916 में लखनऊ के समझौते की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए 1916 में जो लखनऊ
समझौता जो हुआ था, जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन था, वो अधिवेशन देखिए कई चरणों में हुआ था। उसके लिए हम एक स्पेशली वीडियो ले आएंगे, जितने सारे अधिवेशन आपके कांग्रेस के हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा RC, क्या हो जाएगा साथियों, RC मजमूदार। क्या हो जाएगा, RC मजमूदार। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो देखिए बिहार में जो गांधी जी ने 1917 में आपका जो नील किसानों की दुर्दशा को देख करके जो आंदोलन किया था, चंपारण सत्याग्रह, तो गांधी जी का पहला आंदोलन यही था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद में गांधी जी ने वापस ले लिया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन जो आपका हुआ था, असहयोग आंदोलन आपका जलियांवाला बाग, ऑप्शन नंबर सी है कॉकोरी कांड, ऑप्शन नंबर बी है चौरा चौरी, ऑप्शन नंबर डी है साइमन। तो आप लोगों को इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। तो असहयोग आंदोलन की घटना वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? आप लोगों को इसको बताना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था। देखिए साथियों, असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? आपका जो चौरा चौरी कांड हुआ था, चौरा चौरी कांड आपका गोरखपुर में हुआ था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसके कारण क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन इन्होंने वापस ले लिया था। किसने ले लिया था? 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, 1920 में हुआ था। और आपका ये 5 फरवरी 1922 को आपका क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे माना जाता है? देखिए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए आपका भारतीय पुनर्जागरण के जो जनक माने जाते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए लिखा है कि स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किसने की थी? देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना होने के मुख्य कारण जानते हैं आप लोग क्या है? तो स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी और नेहरू, दूसरा ऑप्शन है क्या, CR दास और मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है तिलक और लाला लाजपत राय, और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। देखिए जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 को की गई थी, और CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे, महासचिव थे। तो देखिए अगर जो बात करें तो स्वराज पार्टी में आपके दोनों लोग क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। और आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है कि स्वराज पार्टी का गठन, देखिए आपकी जो 1920 में जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, उसकी असफलता के कारण, क्योंकि गांधी जी ने जो चौरा चौरी कांड आपका 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के ज़िले में घटित हुआ था, जिसके कारण क्या किया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और उसी की असफलता के कारण 1923 में चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए कराची, ऑप्शन नंबर बी है ढाका, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है लाहौर। तो आप लोगों को बताना साथियों उसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी साथियों, वो आपका ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए आपके इसमें 3 लोग शामिल थे। पहला नंबर आगा खान, दूसरा नंबर आपके कौन थे, आगा खान इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में आते हैं। आगा खां थे, नवाब समीउल्लाह थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो इसके जो आपके माने जाए, देखिए 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसके अगर जो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो आगा खान था। और आप लोगों को याद रखना है, मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में हुआ था,
द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में कराची में हुआ था। और तृतीय अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहिष्कृत हितकारी सभा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो देखिए, बहिष्कृत हितकारी सभा के जो संस्थापक माने जाते हैं ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर या पेरियार। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? देखिए साइमन कमीशन आपका भारत में कब आया था? आप लोगों को बताना 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में, कब आया था साथियों? तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि साइमन कमीशन कब आया था। तो देखिए साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन आपका भारत में कब आया था साथियों? 1928 में आया था। 1928 में आया था। और ये लॉर्ड साइमन के समय में आया था। और इसके आने का मुख्य कारण क्या था? देखिए साइमन कमीशन को आपकी श्वेत क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपके एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूना फैक्ट 1932 किसके बीच में हस्ताक्षरित हुआ था? तो गांधी और जिन्ना, गांधी और अम्बेडकर, नेहरू और अम्बेडकर, तिलक और गोखले। तो आप लोगों को बताना है कि जो पूना आपका समझौता हुआ था, यानी पूना फैक्ट जो हुआ था, वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो देखिए जो पूना फैक्ट हुआ था, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे पूना फैक्ट आपका कब हुआ था। देखिए सांप्रदायिक पंचांग एवं पूना फैक्ट के भी नाम से जानते हैं। देखिए इसकी जो घोषणा आपका सांप्रदायिक पंचांग का किया था, इसको किया था रैमजे मैकलोड ने, जो तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और हरिजनों दलितों के लिए अंग्रेज ने अगस्त 1932 में रैमजे मैकलोड ने सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया था। क्या किया था? पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया था। और ये किसके किसके बीच में जो हस्ताक्षर हुआ था? तो देखिए ये हुआ था आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर। किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बिहार में आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान क्या था? आज़ाद दस्ता का जो गठन किया था आपका जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। चलिए प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। देखिए अगर जो बात करें कांग्रेस की अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष में सबसे पहले अगर भारतीय महिला की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू बनी थी। 1925 में आपके कानपुर अधिवेशन की आपकी अध्यक्ष थी। और अगर जो ब्रिटिश महिला की बात करें तो एनी बेसेंट मानी जाती हैं। कौन मानी जाती हैं? एनी बेसेंट मानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष या राजा राम मोहन राय। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था साथियों? 1875 ईस्वी में क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। और इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, या वेदों का पुनरुत्थान को लेकर के उन्होंने क्या किया था? अपना नारा दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेता कौन था? तो देखिए इसको रेड टी शर्ट आंदोलन भी कहते हैं। तो इसका जो था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो आप लोगों को बताना है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए है 1942, ऑप्शन नंबर बी है 1945, ऑप्शन नंबर सी है 1946 और ऑप्शन नंबर डी है 1947। तो देखिए कैबिनेट मिशन आपका भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को आया था साथियों। और ये किसके द्वारा लाया गया था? देखिए आपके जो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी।
और इसमें 2 अन्य लोग शामिल थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है? तो इसको महात्मा गांधी जी ने कहा। किसने कहा साथियों? महात्मा गांधी ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपकी किसने की थी साथियों? आप लोगों को बताना है। रास बिहारी बोस, आपका ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो आप लोगों को बताना है किसने किया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। आप लोगों को इसको कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे? दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे आपके ब्रह्मदत्त थे। तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है CR दास, ऑप्शन नंबर बी है आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी है MG रानाडे, ऑप्शन नंबर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए 1929 में आपकी लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार में किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में जो आपका किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, श्री कृष्ण थे, राजेंद्र प्रसाद थे, गंगा सरल सिन्हा थे। तो आप लोगों को बताना कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। देखिए आपका किसान प्रांतीय सभा यानी किसान प्रांतीय सभा का जो गठन हुआ था 1929 में हुआ था, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। और वहाँ के कुछ वामपंथी नेता थे, जैसे यदुनंदन शर्मा, कारनंदन शर्मा और आपके स्वामी विद्यानंद, ये सब क्या थे? शामिल थे। और आपके एक कवि है राहुल संकृत्यांग भी शामिल थे। तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? तो देखिए यंग इंडिया और हरिजन के जो संपादक थे वो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए कोकोरी ट्रेन डकैती 1925 में कौन कौन सा शामिल थे? तो देखिए कोकोरी कांड ट्रेन डकैती जो हुई थी उसमें आपके बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां जी शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। देखिए जो बिस्मिल जी को फांसी दिया गया था वो आपको गोरखपुर में दिया गया था, और अशफाकुल्ला को कहाँ पे दिया गया था? अशफाकुल्ला का आपका फैजाबाद में दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में इसकी घोषणा कहाँ पे हुई थी? तो इसका जो घोषणा था वो टाउन हॉल कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के आपके लेखक जो है ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, इसके ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 1916 में होम रूल लीग की किसने शुरुआत की थी? तो आप लोगों को बताना लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, तिलक, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो देखिए आपका होम रूल जो था तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोगों को बताना है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो देखिए हिंद स्वराज आपकी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है साथियों? तो उसके लेखक आपके हैं कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता का मृत्यु हुआ था? देखिए 1928 में जब साइमन कमीशन आपका भारत आया था लॉर्ड साइमन के नेतृत्व में, तो इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। और इसका बहुत सारा विरोध हुआ था, जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था?
इसमें जो लाला लाजपत राय थे आपने इस विरोध में शामिल हुए थे, जिसके कारण उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और उनको गंभीर चोटें लग जाने के कारण उनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। रोलेट एक्ट 1919 को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सफ़ेद कानून, उदार कानून, काला कानून या सुरक्षा कानून। तो देखिए आपको इसको क्या कहा जाता है, काला कानून के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रोलेट एक्ट जब आपका आया था 1919 में, तो इसके अंतर्गत क्या था कि आपका एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के आधार पर रोलेट एक्ट आया। तो इसमें क्या था कि आपको बिना गवाह, बिना वकील, बिना किसी दलील से ही डायरेक्ट उसमें क्या किया जाता था, अंग्रेज़ों के जो गवर्नर हुआ थे उन्हीं के पास सब ज़्यादातर आपके जो होते थे सब चीज़ें हो जाती थी, तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो देखिए, चौरा चौरी की घटना आपका 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने इसी के चक्कर में वापस ले लिया था, और ये आपका कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में आपका हुआ था। जो 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, ये घटना हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता की बात करें तो आपका 1931 में हुआ था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो देखिए, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो आपकी कौन हो जाएंगी, सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें आपकी बदरुद्दीन तैयब, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला की बात करें तो एनी बेसेंट। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया था? तो देखिए, मुस्लिम लीग ने आपका पाकिस्तान प्रस्ताव आपका कब पारित किया था? तो इसको आप लोगों को क्या करना है साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। हम इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देंगे। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, स्वराज शब्द का आपका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था उसको किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 के विद्रोह के समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? देखिए, 1857 इसको आपका किसने कहा था, इसको बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर दास सावरकर ने कहा था। बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए, बिहार में जो लोटा विद्रोह था आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। किसने किया था? गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ये इनकी सबसे बड़ी जन आंदोलन थी। आज़ाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाला था? तो आज़ाद हिंद फौज का आपका कमान सुभाष चंद्र बोस ने, देखिए 1938 में ये क्या थे, सुभाष चंद्र बोस आपके कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और 1939 में ये त्रिपुरारी संकट के भी क्या थे, अध्यक्ष थे। और 1939 में इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण राजेंद्र प्रसाद को वहाँ का क्या बनाया गया था, आपका अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में इन्होंने इसको छोड़ करके क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1941 में किया था। कितने में किया था, 1941 में किया था। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद टू किसकी आत्मकथा आप लोगों को बताना है? तो ये नेहरू, बोस, महात्मा गांधी या आज़ाद। तो ये जो है आपका ये जो है आपका किसका है, बोस का, सुभाष चंद्र बोस का। नरम दल और गरम दल का विभाजन किस वर्ष किस अधिवेशन में हुआ था? तो देखिए, जो सूरत का अधिवेशन था वहाँ पे आपका नरम दल और गरम दल में क्या हुआ था, विभाजन हो गया था। तो सूरत अधिवेशन 1907 में, और सूरत अधिवेशन के आपके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आप लोगों को कमेंट में बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें,
गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य आपका क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का था। ठीक है। पूना फैक्ट 1932 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो देखिए, पूना फैक्ट जो आपका हुआ था ये दलितों की सीटों के लिए हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? तो अगस्त प्रस्ताव वही भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। आप लोगों को बताना है कि किसने किया था। इरविन, लिन, लिथगो, बेबेल या माउंट बेटन? तो आप लोगों को बताना साथियों कौन है। देखिए साथियों, इसमें जो आपका था, इसमें माउंट बेटन क्या थे? माउंट बेटन की ही मेन रूप से आपकी भूमिका मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी किसका क्या हो जाएगा? राइट। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? देखिए, अमृत बाजार पत्रिका के आपके संस्थापक शशि कुमार घोष जी थे। बंगाल विभाजन के दौरान शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, बंगाल विभाजन के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी क्या की थी? नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। और ये जो शोक दिवस है आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, मैंने क्या बताया, ब्रह्म समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती नहीं साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती भी आपके स्वामी दयानंद के ही शिष्य थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, वेदों के पुनरुत्थान का नारा आपका किसने किया था? आपका दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1893 में की गई थी। और कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके आत्मारंग पांडुरंग माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ? देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय आपका अडयार मद्रास में है। और इसका जो गठन हुआ था 1978 में किया गया था। 1937 में के चुनाव के बाद में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना था? तो 1937 का जो चुनाव था उसके बाद में बिहार का जो मुख्यमंत्री बना था आपका श्री कृष्ण सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना आपका आप लोगों को बताना साथियों। देखिए, आपका बीपीएससी TRE 1.0 में पूछा है, तो इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ हुआ था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का जो आपका प्रस्ताव था 1940 में हुआ था। और ये जो त्रिपुरा का आपका जो था वहीं पे इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो त्रिपुरा का अधिवेशन था उसी समय इसको क्या किया गया था? उसमें चर्चा की गई थी। तो दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जलियांवाला बाग की जांच के लिए कौन से कमीशन को गठित किया गया था? तो देखिए, हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और इसका गांधी जी ने क्या किया था? विरोध किया था, क्योंकि इसने जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था उसका सही रूप से जांच नहीं किया था। सरोजिनी नायडू ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए, बेलगांव का आपका महात्मा गांधी ने किया था। कलकत्ता का दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कराची का आपका किसने किया था? कराची अधिवेशन का आपका अब देखिए कानपुर आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को साथियों बताना, कराची अधिवेशन 1931 का आपका किसने किया था? उसके अध्यक्ष कौन थे? केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन माने जाते हैं? केसरी और मराठा पत्रों के संपादक आपके बाल गंगाधर तिलक जी माने जाते हैं। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप लोगों को साथियों याद होगा 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में जो आपका गवर्नर था वही आपका 1857 में भी गवर्नर रहा होगा। तो आपका लॉर्ड कैनिंग क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुई थी? तो आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1700 आपका 93 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहायक संघ की नीति किसने शुरू की थी साथियों? तो सहायक संघ की नीति आपकी लॉर्ड वेलेजली ने किया था। किसने किया था?
लॉर्ड वेलेजली ने किया था। अब बेबकन का सिद्धांत या हड़प नीति का जो सिद्धांत था उसको किसने लागू किया था? इसको लागू करने वाला आपका कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। देखिए बेबकन के सिद्धांत के अंतर्गत ये था कि जो राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाया करते थे वह बिना अंग्रेजों के पूछताछ के बिना वह अपने राजा को, किसी भी लड़के को क्या है, राजा नहीं बना सकते थे जब तक उनकी अंग्रेजों की क्या होती थी, सहमति नहीं होती थी। मतलब कुल मिला जुला के अंग्रेज लोग ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगते थे और उसके अंतर्गत वो अपने राज्यों को अपने बस में कर लेते थे अपनी सिपाहियों के मदद के द्वारा। देखिए आपकी